हरिओम भक्तों, हरिओम हरिओम हरिओम। मैं सभी धर्म प्रेमी सज्जन, हमारी माता बहन भाई बंधु संत समाज को हमारी तरफ से बारंबार प्रणाम। भूल चूक में अगर कोई गलत शब्द हमसे निकल जाए तो हमें क्षमा करें जी। तो प्यारे भक्तों, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये गुप्त नवरात्रि 2024 का, थोड़ा मैं वीडियो लेट हो गया लेकिन मैं आपको सभी धर्म प्रेमी सज्जन को बता देना चाहता हूँ कि गुप्त नवरात्रि है जो साल में 2 बार आता है। तो इस बार ये जो अब आने वाले दिनों में गुप्त नवरात्रि है तो उसके बारे में आपको बता देना। ये गुप्त नवरात्रि आपका 6 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। 6 जुलाई से लेकर 16 जुलाई तक। 6 जुलाई को एकम है, 16 जुलाई को दसवीं होगी, जिसमें आप इस पे किसी भी प्रकार का कोई भी आप मंत्र तंत्र सिद्धि साधना टोना टोटका आप कर सकते हो। क्योंकि गुप्त नवरात्रि एक तांत्रिक तंत्र व सिद्धि साधनाओं के लिए अहम व इसके विशेष दिन माने जाते हैं। इसमें ये एक शुभ संकेत भी इसमें दिख रहे हैं, क्योंकि गुप्त नवरात्रि का जो जैसे एकम दूज तीज तृतीया, यानी कि तृतीया इसकी 2 है, तीज इसकी 2 आएंगी, यानी कि 2 दिन इसकी तीज रहेगी। तृतीया रहेगा, तृतीया 2 है, उसके बाद में चौथ पंचम छठ सप्तम अठ्ठम नवमी दसवीं। तो इसमें डबल आने के कारण ये एक बहुत ही शुभ इसको मानते हैं, क्योंकि बढ़ा हुआ नवरात्रा है एक ही। तो इसमें कोई भी अपना तंत्र साधक है, कोई गुरु भक्ति से जुड़ा हुआ है, या कोई अन्य कोई किसी देवी देवता का या अपने इष्ट देवता का कोई पूजा पाठ या अनुष्ठान बिठाकर कोई सिद्धि साधना या कोई अन्य टोना टोटका सिद्ध करना चाहता है तो इसे आप कर सकते हो। जिसमें 5 तारीख की अमावस है, 5 जुलाई को अमावस रहेगी। उस रात्रि आप तैयार कर लीजिएगा, जो भी आपको करना है उसका पहले लेकर सामान रख लीजिएगा, और सुबह से नवरात्रा शुरू हो जाएगा, गुप्त नवरात्रा, जिसमें काफ़ी लोग इसका इंतज़ार करते रहते हैं कि गुप्त नवरात्रि आए। तो जिसमें देखिए पहले नवरात्रे में जो कुछ भी आप विधि विधान से बिठाएंगे उसी तरीके से इसका चलेगा। जिसमें कई लोग अष्टमी के दिन इसका पूजा हवन या अन्य भोग प्रसाद बनाकर अपना जो कढ़ाई बनाते हैं वो बना लेते हैं, या कोई नवमी के दिन खोल देता है। तो लेकिन असल में क्या होता है कि इसका दसवीं के दिन इसका पूरा विधि विधान से इसका हवन क्रिया किया जाए और दसवीं तक की इसका पूजन किया जाए। क्योंकि ये गुप्त नवरात्रि 10 महाविद्याओं के नाम से होती है, तो इसमें 10 महाविद्याओं का ही पूजन किया जाता है। बाकी जो अपनी इच्छा के अनुसार कैसा भी कोई करना चाहे तो वो कर सकता है, क्योंकि 10 महाविद्याओं का गुप्त नवरात्रि में इनका आशीर्वाद बना रहता है। 10 महाविद्याएँ ये कि जो इस समय 10 दिन यहाँ पे धरती पर इनका आवागमन रहता है। तो जो भी साधक है या कोई भक्ति लाइन में कैसा भी हो, चाहे कोई, ऐसा नहीं है कि कोई इसमें कोई बड़ा ही साधक है वो ही कर सकता है। इसमें कोई आम एक नॉर्मल भक्तजन है वो अपने किसी भी इष्ट देवी का पूजा इसमें बिठा सकता है। देखिए, इसमें 2-4 नियम का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि कोई ब्रह्मचारी का नियम हो और साफ़ सुथरा रहना है, अपना जूठन या किसी को झूठ बोलना नहीं है। तो बाकी अनुष्ठान की तरह गुप्त नवरात्रों की तरह जो पहले कर चुके हैं उनके लिए तो विशेष नहीं है, लेकिन जो नए साधक हैं उनके लिए यह है कि इनमें शक्तियों का काफ़ी इस पर यहाँ पे प्रभाव रहता है। इस कारण ये काफ़ी कठिन होती हैं, क्योंकि अब ये जुलाई का माह है तो इसमें काफ़ी ये गर्मी की वजह से भी इसको बैठना कठिन होगा। तो काफ़ी लोग इसमें जो
गुप्त नवरात्रि जो कर सकता है वो उसको काफ़ी शक्तियाँ सिद्धियाँ हासिल हो जाती हैं। तो आप कीजिए। मेरा क्या कि इस बार थोड़ा वीडियो लेट होने के कारण मैं पूरा इसका आपको पूरा नहीं बता सका, तो इससे आप कीजिए। देखिए 6 जुलाई से गुप्त नवरात्रा शुरू है और 16 जुलाई को इसकी 10वीं तिथि है जहाँ पे ख़त्म होगा। उसके बाद में आपको 5 दिन का इसमें समय मिलेगा। जो भी भाई भगत है 5 दिन में अपना कोई व्यवस्था बना सकते हैं। जिसके बाद में 21 तारीख को गुरु पूर्णिमा है, जिसमें कोई भी साधक है, कोई भी भाई बंधु है या कोई माता बहन है, कोई अपने गुरुओं से जुड़ा हुआ है, तो उनका वो गुरु पूर्णिमा के दिन अपने घर पर ही उनका मूर्ति लेके उनका अच्छा सा पूजन करे। उनके नाम से कोई वस्त्र वगैरह अन्य कोई उनके नाम से वो उनको भेंट करें। अगर आपका गुरु नज़दीक है तो वहाँ जाके उनका आशीर्वाद लेवें। अगर कोई नया है, कोई गुरु बनाना चाहता है, तो वो किसी सही गुरु के का वो एक सही गुरु का एक वो जानकारी लेके उनके साथ उनके पास जाकर गुरु पूर्णिमा के दिन उनसे दीक्षा प्राप्त करें। ये तो होता है गुरु परंपरा में। देखिए गुरु परंपरा में जो साधक काफ़ी साल में एक बार गुरु का ये दिन आता है, तो इसमें ये होता है कि हर कोई जो गुरु लाइन में जुड़ा होता है वो अपने गुरु को उस दिन याद करता है, उनके नाम से उपवास रखता है या को उनके नाम से कैसा भी कुछ है वो करता है। नज़दीक होता है वो जाता है। तो इसमें क्या है कि ऊपर से इसका क्या है कि जिस दिन गुरु पूर्णिमा रहेगी उसी दूसरे दिन जस्ट एकम यानी कि उस दिन सावन लग जाएगा। तो तंत्र साधकों के लिए या कोई भक्ति लाइन में जो है उसके लिए तो बहुत ही एक सावन मास होता है, जो कि अगर कोई भाई भगत कैसा भी और वो इस लाइन में है, कोई पूजा पाठ की लाइन में और कुछ तंत्र मंत्र को सिद्धि साधना या कोई किसी प्रकार की कोई शक्ति पाना चाहता है, या किसी को देखिए आजकल के युग में देखिए जैसे जितने भी लोग कोई भगवान की भक्ति में लगे हैं, तो इससे लगभग इतने लोग ही आजकल क्या कि शक्तियों पाने की होड़ में लगे हुए हैं। तो काफ़ी लोग इसमें लगे हुए हैं, तो उनके लिए तो एक विशेष है, ये एक उपहार है कि सावन मास में अगर कोई ऐसा कोई भगत जिसके मन में है कि मैं कोई भूत का, प्रेत का, चुड़ैल का, यक्षिणी का, दक्षिणी का, डाकने का, शाकने का, यानी कि किसी प्रकार का कोई शमशान का हो चाहे अन्य बाहर का हो, को वो अगर मैं कोई करना चाहता है वो अपने खुद के लिए या उसको हासिल करना चाहता है या कैसा भी करना चाहता है, तो उसके लिए सावन मास 1 महीना उसके लिए बहुत अहम है। क्योंकि ये सावन मास शिव भोले का एक है, बाबा महादेव का। तो इसमें और जितने भी ये किसी प्रकार के ये होते हैं, ये कि भूत प्रेत जिन मसान कैसे भी होते हैं, ये बाबा के ही आशीर्वाद से किसी को मिलते हैं। तो इसमें उनके लिए बहुत एक अहम ये एक दिन आने जा रहा है जो सावन मास है। तो सावन मास का उसके लिए बहुत है कि वो करना चाहे तो अपना गुरु पूर्णिमा के दिन अपने घर में रहकर अपना गुरु का पूजन करें और दूसरे दिन सावन का अनुष्ठान बिठाकर, सावन मास का पूरे का अनुष्ठान बिठाकर वो सावन मास का पूरा जाप करें। जिसमें मैं एक आगे वीडियो डालूंगा जिसमें आपको पूरा उसका विधि विधान बताया जाएगा। तो इसके लिए पहले ये गुप्त नवरात्रि आप कीजिए, उसके बीच में थोड़ा समय मिलेगा तो मैं इसके जो आपको किसी प्रकार का को आप शक्ति हासिल करना चाहते हो तो उसके लिए आप घर बैठे ही आप कर सकते हो। उसके लिए मंत्र व विधि विधान मैं आपको बताऊंगा, जो एक जैसा भी कोई साधक है, इसमें भोले शंकर का भी आप आशीर्वाद पा सकते हो, शिव परिवार का भी आप पूरे का आप आशीर्वाद पा सकते हो, और अन्य उनके गण हैं उनका भी आप उनको भी सिद्ध कर सकते हो, उनका आशीर्वाद पा सकते हो। तो ये वीडियो मैं आगे डालूंगा। तो पहले आप ये गुप्त नवरात्रा कीजिए। गुप्त नवरात्रा में देखिए आपके पास में कैसा भी कोई मंत्र हो, गुरुमुखी मंत्र होना चाहिए, गुरु द्वारा दिया होना चाहिए, उसे आप रटिए कीजिए, जिसमें आपको
जिस भी इष्ट देवी देवता का मंत्र जाप करोगे या अन्य किसी चीज़ का करोगे तो इसमें आपको 100% इसको आपको फ़ायदा मिलेगा, इसमें आपको रिजल्ट मिलेगा। तो अब अपने मन से गंदे सोच विचार आप निकाल के ये गुप्त नवरात्रा का साधना कीजिए। तो इसी के साथ हरिओम हरिओम। मेरा नाम ओगड़ बाबा मनफूर राम, मैं राजस्थान का अनूपगढ़ जिला तहसील गठाना का पुरानी मंडी ओंड रोड पे हमारा आश्रम है जी। हम आश्रम पर देखिए जी हर प्रकार के हमारे पास में यहाँ पे लोग आते हैं। हम सिर्फ सत्य का ही कर्म करते हैं। हमारे पास में आने के लिए राजस्थान का बीकानेर शहर है, वहाँ से 120 किलोमीटर दूरी पर गढ़साना पड़ जाता है। तो हम यहाँ पे शनिवार व रविवार के दिन बैठते हैं। जैसे किसी को कोई भूत प्रेत बाधा लगा हुआ और काफ़ी वो बाबाओं के चक्कर लगा चुका है और उनका कहीं पे भी कोई समाधान नहीं हो रहा है, तो वो हमारे आश्रम पर आ सकता है। या कोई बीमारी से पीड़ित है, चारपाई पकड़ रखा है और उनका कहीं पे भी इलाज नहीं हो रहा है, तो वो भी हमारे आश्रम पर आ सकता है। अपने देवी देवताओं की कोई जानकारी लेना चाहता है आगे बढ़ने के लिए, या उनके देवी देवता गुप्त हो चुके हैं, लिप्त हो चुके हैं, या कोई अपने उनके देवी देवता बंधे हुए हैं, कोई उनका आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं या काम नहीं कर रहे हैं, तो वो भी हमारे आश्रम पर आ सकता है। अन्य कोई आपका कोई शत्रु है जो आपको प्रति आपके घर के प्रति इज्जत के प्रति चल रहा है या आपको काफ़ी नुकसान पहुंचा रहा है, तो उसका भी आप हमारे आश्रम पर आ सकते हो। अन्य कोई भी सत्कर्म हो तो आप हमारे आश्रम पर आ सकते हैं। देखिए इसमें जो काम होते हैं बड़े, उसके लिए हम यहाँ पे अपने आश्रम पर पूजा लगाते हैं। पूजा का मतलब है कि चौकी लगाई जाती है जिसमें पूरी जानकारी ली जाती है। कोई देवी देवता का देखना हो या कोई अन्य को किसी के भूत बाधा का लगा हुआ उसके बारे में देखना हो, तो इसमें देखिए जी एक तो उसकी समस्या का जानकारी आ जाता है, इसकी कैसे समस्या है, क्या लगा है, क्या नहीं है। चाहे किसी का भी हो, घर का हो, चाहे बीमारी का हो, चाहे कोई देवी देवता को, तो उसकी जानकारी आती है। और उसका दूसरा होता है उसमें उसको अपने समाधान कैसे किया जाएगा उसका पूरा जानकारी आ जाता है। तो इसमें समस्या का भी आ जाता है और समाधान का भी आ जाता है। तो हम अपन जैसा भी होता है, हम जिसको भी जिसकी जानकारी आती है, जो हम अपने इष्ट देवी देवता के सामने हम बैठते हैं, जिसका 1-2 घंटे समय लगता है, जिसमें एक आदमी की जानकारी आती है, चाहे वो कैसा भी अपना जानकारी लेना चाहे। वो जानकारी आने के बाद में हमारे इष्ट देवी देवता में बता देते हैं भी इसका ये कुछ सिस्टम बिगड़ा हुआ है, ये ऐसे करेगा जिसका ये सुधर जाएगा, या इसका देवी देवताओं का या कैसे XYZ कोई भी काम हो उसके बारे में पहले जानकारी ली जाती है, फिर उसके उसी तरह से आगे चला जाता है। हम अपने तरफ से कोई मन गढ़ंत बातें या कोई किसी का कोई 2 मिनट में 5 मिनट में ऐसा कुछ नहीं करते। ये बड़े कामों के लिए पूजा लगती है। पूजा का सामान अगले को लाना पड़ता है जब पूजा लगती है। हमारी जो मेहनत होती है, अगर किसी का सही उनका बिल्कुल 100% उनका रिजल्ट मिल गया तो वो अपनी इच्छा के अनुसार वो हमें दे सकता है। हम अपने मुख से उनको ऐसा नहीं कहते कि हमारा ये कुछ है मेहनत का है। हम अपनी मेहनत का कुछ नहीं मांगते। हमारा मेहनत का है जो उसका कार्य सिद्ध होने के बाद में हम अपना मेहनत तो वो भी अपनी इच्छा के अनुसार दे सकता है। लेकिन पूजा का जो लगती है उसका सामग्री सामान वो सभी को लाना पड़ता है, तभी पूजा लगती है, अर्थात ऐसे पूजा नहीं लगती है। तो प्यारे भक्तों, कोई ऐसा कोई पीड़ित है या दुखी है, परेशानी है या किसी प्रकार का कोई भी उसको कोई जानकारी लेना है तो वो हमारे आश्रम पर आ सकता है। हम सिर्फ शनिवार या रविवार के दिन 2 दिन ही काम करते हैं, अर्थात अन्य दिनों में हम कोई काम नहीं करते। तो हमारा नंबर 9571043860। तो इसी के साथ हरिओम 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 हरिओम।